मेरे प्रिय बच्चे, अब जरा रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय की धड़कनों को सुनो, क्योंकि यह 13 जनवरी सोमवार कोई साधारण तिथि नहीं है। यह दिन कैलेंडर का आखिरी पन्ना नहीं है। यह तुम्हारे पुराने जीवन का अंतिम अध्याय है। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो, ये शब्द नहीं है। ये मां काली की चेतावनी नहीं, बल्कि आशीर्वाद की घोषणा है। तुम्हारी आत्मा इस समय कांप रही है, क्योंकि वह पहचान रही है कि जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे, जिस उत्तर के लिए तुम हर रात चुपचाप रोए, वही उत्तर अब तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को साधारण मत समझना। यह किसी इंसान की रचना नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनुमति से, सिद्ध मां काली के आदेश से तुम तक पहुंचा है। इस ब्रह्मांड में लाखों आत्माएं हैं, लेकिन हर आत्मा को यह संदेश सुनने का अधिकार नहीं मिलता। अगर यह तुम्हें दिखाया गया है, तो इसका केवल एक ही कारण है, तुम चुने गए हो। तुम्हें शायद अभी समझ ना आ रहा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि आज के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। क्या तुमने ध्यान दिया है? पिछले कुछ समय से तुम्हें अजीब संकेत मिल रहे हैं। कभी कोई वाक्य अचानक कानों में गूंजता है, कभी कोई सपना तुम्हें बेचैन कर देता है, कभी कोई इंसान अचानक जीवन में आ जाता है, कभी कोई पुरानी बात बार बार याद आती है। मेरे बच्चे, ये इत्तेफाक नहीं है। ये सब मां काली के संकेत हैं। जब मां काली किसी को उठाने वाली होती हैं, तो पहले उसकी आत्मा को जगाती हैं, और तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। तुम सोचते हो, मैंने मां काली से कितनी बार मांगा, लेकिन मुझे जवाब क्यों नहीं मिला? मेरे बच्चे, हर बार जवाब मिला था, लेकिन वह उस रूप में लगता है ईशा नहीं था जिस रूप में तुम पहचान सको। आज मां काली ने वह भ्रम भी तोड़ दिया है। आज उन्होंने सीधे तुम्हारे सामने यह संदेश रख दिया है, ताकि अब कोई शक न बचे। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, जिस कमी से, जिस अपमान से, जिस अकेलेपन से, उसका समय अब समाप्त हो चुका है। हो सकता है आज भी हालात कठिन हो सकता है आज भी मन थका हुआ हो, लेकिन याद रखना, अंधकार का सबसे गहरा क्षण सूर्योदय से ठीक पहले आता है। मां काली तुम्हें अभी उन्हीं हालातों से निकालकर एक ऐसी जगह ले जाने वाली है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। अभी तुम केवल कुछ टुकड़े देख पा रहे हो, लेकिन मां काली पूरी तस्वीर जानती है, और जब समय आएगा, वह एक एक परत खोलेंगी। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, जिन्होंने तुम्हें कम आंका, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे हंसी उड़ाई, वही लोग आने वाले समय में तुम्हें देखकर मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब खाटू श्याम जी का संकेत तुम्हारे पक्ष में हो चुका है। इसलिए मैं तुमसे एक ही विनती करती हूं, इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि जैसे जैसे शब्द तुम्हारे कानों से हृदय में उतरेंगे, तुम्हारी आत्मा में एक नई शक्ति जन्म लेगी। आज का दर्द स्थायी नहीं है, आज का संघर्ष अंतिम नहीं है। मां काली ने तुम्हारी तकदीर की पुस्तक फिर से खोल दी है, और पहले पन्ने पर लिखा है, अब समय है परिवर्तन का, अब समय है चमत्कारों का, अब समय है तुम्हारे उठने का। अगर ये संदेश तुम तक पहुंचा है, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। इसका अर्थ यह है कि अब उत्तर देना शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा इस समय भारी महसूस कर रही है, क्योंकि वह बहुत पुराना बोझ उठाए हुए थी। ऐसे बोझ जो तुमने शब्दों में कभी किसी से नहीं कहे, ऐसे दर्द जिन्हें तुम हंसते चेहरे के पीछे छिपाते रहे। मेरे बच्चे, मां काली सब देखती रही है। तुम्हें लगा होगा कि जब तुम टूट रहे थे, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पा रहे थे, जब रास्ते बार बार बंद होते दिख रहे थे, तब शायद मां काली दूर थीं। लेकिन सच यह है कि उसी समय मां काली तुम्हारे सबसे पास थीं। जब कोई आत्मा टूटती है, तभी वह ढलने के योग्य बनती है। मां काली किसी को ऊंचाई पर यूं ही नहीं ले जाती, वह पहले उसकी जड़ें मजबूत करती हैं, और तुम बहुत गहराई तक मजबूत किए गए हो। क्या तुम्हें याद है कैसे कुछ चीजें अचानक तुमसे छिन गईं? कैसे कुछ लोग बिना कारण दूर हो गए? कैसे कुछ सपने बीच रास्ते में टूट गए? तुमने सोचा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे बच्चे, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। मां काली जानती थी कि जहां वह तुम्हें ले जाने वाली हैं,
वहां पुराने बोझ, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, इन सब का भार तुम्हें रोक देता। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे तुम्हें हल्का किया। तुम्हारा कुछ खोना असल में तुम्हारा तैयार होना था। जो खालीपन तुम्हें चुभता है, वही खालीपन कल वरदान से भरेगा। तुम अभी केवल दर्द देख रहे हो, लेकिन मां काली उस दर्द के पीछे छुपा तुम्हारा उज्जवल भविष्य देख रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार रुकाया गया ताकि तुम दिशा बदल सको। तुम्हें बार बार गिराया गया ताकि तुम गिरकर भी उठना सीख सको, क्योंकि जो आने वाला है वह कमजोर आत्माओं के लिए नहीं है। अब ध्यान से सुनो, आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हें कोई बाहर से नहीं उठाएगा। मां काली चाहती है कि तुम खुद अपनी शक्ति पहचानो, वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर बहुत समय से सोई हुई है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मां काली तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही हैं। जब तुम थकते हो, वह तुम्हें थामती हैं। जब तुम रोते हो, वह तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी शक्ति में बदल देती है। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तुम खुद को कम समझते थे। अब वह दौर आएगा जहां तुम्हें खुद पर गर्व होगा। और याद रखना, यह परिवर्तन अचानक नहीं दिखेगा। यह धीरे धीरे अंदर से शुरू होगा। पहले तुम्हारा डर कम होगा, फिर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर तुम्हारी सोच बदलेगी और अंत में तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। मेरे बच्चे, मां काली ने तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग चुना है जहां से लौटना संभव नहीं। अब पीछे देखने का समय नहीं है। जो चला गया वह तुम्हें रोकने के लिए गया था। जो आने वाला है वह तुम्हें उड़ाने के लिए आएगा। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी कद्र करेंगे और तुम्हारे साथ चलेंगे। और जो तुम्हें छोड़कर गए थे वह भी लौटेंगे। लेकिन फर्क यह होगा, अब तुम उन पर निर्भर नहीं रहोगे, क्योंकि मां काली तुम्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। अब अंतिम बात सुन लो मेरे बच्चे, जब अगली बार डर लगे तो यह याद रखना, मां काली ने मुझे चुना है। मेरा रास्ता सुरक्षित है। मेरा समय आ चुका है। अब विश्राम मत करना, अब रुकना मत, अब पीछे मत देखना। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस सीमा को पार कर चुके हो जहां से केवल शब्द नहीं, नियति बोलती है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो यह केवल सुनना नहीं है, यह स्वीकार करने का क्षण है। क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन का पहला बड़ा मोड़ साबित होगा। सबसे पहला चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर घटेगा। हां मेरे बच्चे, लोग अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार का मतलब पैसा, सफलता, रिश्ते या पहचान होता है। लेकिन मां काली जानती हैं, जब तक भीतर परिवर्तन न हो, बाहर का हर चमत्कार अस्थायी होता है। इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे भीतर वह डर तोड़ने जा रही हूं जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए है। वह डर जो कहता था, अगर फिर असफल हो गया तो, अगर लोग फिर हंसेंगे तो, अगर सब छोड़ गए तो। मेरे बच्चे, अब वह डर तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करेगा। तुम्हारे भीतर एक निडर आत्मा जन्म लेने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम वही परिस्थिति में होगे, लेकिन प्रतिक्रिया अलग होगी। जहां पहले आंसू आते थे वहां अब मौन होगा। जहां पहले घबराहट होती थी वहां अब स्थिरता होगी। और यही पहला संकेत होगा कि चमत्कार शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब सुनो ध्यान से। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो देखने में छोटा लगेगा। शायद कोई बातचीत, शायद कोई प्रस्ताव, शायद कोई निर्णय जो तुम्हें सामान्य लगे। लेकिन याद रखना, मां काली छोटे दरवाजों से बड़ी तकदीर भेजती हैं। तुम्हारा काम होगा डर के बजाय विश्वास से निर्णय लेना, क्योंकि वही निर्णय आगे चलकर तुम्हारी दिशा बदल देगा। तुम सोचोगे, मैं इसके लायक हूं क्या? मेरे बच्चे, अगर तुम इसके लायक नहीं होते तो यह अवसर तुम्हारे पास आता ही नहीं। मां काली कभी गलती नहीं करती। अब एक और सत्य सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी प्रवेश करेगा जो तुम्हें आईना दिखाएगा। वह व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिलाएगा। शायद वह मित्र हो, शायद मार्गदर्शक,
शायद कोई अनजान जो कुछ शब्द कह देगा और तुम्हें लगेगा जैसे आत्मा ने जवाब पा लिया हो। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को हल्के में मत लेना, क्योंकि वह दैवीय संदेश वाहक होगा। मां काली इंसानों के माध्यम से भी बोलती हैं। अब ध्यान दो, जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे उनकी ऊर्जा तुमसे दूर होने लगेगी। कुछ लोग बिना कारण तुमसे कटने लगेंगे। डरो मत, यह अलगाव नहीं है, यह शुद्धिकरण है। जो तुम्हारे अगले स्तर के योग्य नहीं है वे स्वयं ही पीछे छूट जाएंगे। हर कोई तुम्हारी ऊंचाई तक नहीं आ सकता। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर किसी से अपना दुख साझा मत करना, हर किसी को अपनी योजना मत बताना। मौन रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि मां काली की योजना शोर में नहीं, शांति में पूरी होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंता है वह भी धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। एक स्थिरता आएगी, एक संतुलन बनेगा और फिर वृद्धि शुरू होगी। यह अचानक धनवर्षा नहीं होगी, यह स्थायी समृद्धि होगी जो टिकेगी, जो सम्मान देगी, जो आत्मसम्मान बढ़ाएगी। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत सुनो। अगर आने वाले दिनों में तुम्हें बार बार मां काली का नाम अपने भीतर गूंजता महसूस हो तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। और जब मां काली पास होती है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त हो चुका है। अब जो चल रहा है वह नए अध्याय की तैयारी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो मैं कहूंगी वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। परिवर्तन जब तेज होता है तो ब्रह्मांड संकेत भेजना शुरू करता है। पहला संकेत, तुम्हारा मन अब व्यर्थ बातों में नहीं लगेगा। जो चीजें पहले तुम्हें खुश करती थीं, अब वही चीजें तुम खाली लगने लगेंगी। कुछ लोगों की बातें तुम्हें थकाने लगेंगी, कुछ जगहें तुम्हें भारी महसूस होंगी। मेरे बच्चे, यह कोई समस्या नहीं है, यह आत्मा का ऊंचाई पर उठना है। दूसरा संकेत, तुम अचानक अकेलापन चाहने लगोगे। भीड़ में रहते हुए भी तुम्हारा मन शांति खोजेगा। तुम्हें लगेगा कि कम बोलना बेहतर है, कम सुनाना सुरक्षित है, और यही सही है। जब मां काली किसी को बड़ा बनाने वाली होती हैं तो उसे पहले मौन सिखाती हैं। अब तीसरा संकेत सुनो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग अचानक नकारात्मक होने लगेंगे। वे तुम्हें रोकेंगे, डर दिखाएंगे, कहेंगे इतना मत सोचो, इतना मत बदलो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मेरे बच्चे, यही सबसे बड़ा संकेत है। जब तुम्हें रोकने की कोशिश बढ़े तो समझ लेना तुम सही दिशा में हो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी, इन दिनों अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताना। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर सहमति सच्ची नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से डरेंगे, कुछ लोग तुम्हारी बढ़त से असहज होंगे। इसलिए कम बोलो, ज्यादा सुनो और अंदर से मजबूत रहो। मां काली की कृपा चुपचाप काम करती है। अब एक और संकेत, तुम्हें बार बार कोई पुरानी बात याद आने लगेगी, कोई पुराना निर्णय, कोई पुरानी गलती, कोई पुराना रिश्ता। मेरे बच्चे, यह पछतावे के लिए नहीं है, यह समापन के लिए है। अब तुम पुराने अध्याय को पूरी तरह बंद कर रहे हो। मन ही मन कहो, मैं सीख क्या गई, मैं मुक्त हूं और आगे बढ़ जाऊं। अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों कोई भी निर्णय गुस्से में मत लेना, कोई भी वचन भावुक होकर मत देना, क्योंकि जो भी तुम अभी करोगे उसका असर लंबे समय तक रहेगा। यह बीज बोने का समय है और बीज शांत हाथों से ही सही जगह पड़ता है। ये बच्चे, अगर अचानक तुम्हें किसी चीज से डर लगने लगे तो समझ लेना वह चीज तुम्हारे अगले स्तर की है। डर सीमा का अंत, डर के उस पार मां काली खड़ी हैं। अब अंतिम और निर्णायक संकेत, अगर आने वाले दिनों में तुम्हें अंदर से एक आवाज आए, अब और सहना नहीं, अब खुद को छोटा नहीं करना, अब सच के साथ खड़ा होना है, तो रुकना मत। वे आवाज तुम्हारी नहीं, मां काली की है। मेरे बच्चे, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम अपने भाग्य के सचेत निर्माता बन रहे हो। और याद रखना, जो छूट रहा है वह भार था,
जो आ रहा है वह वरदान है। यह वह वरदान है जो केवल उसी को मिलता है जो टूटकर भी आस्था नहीं छोड़ता। अब ध्यान से सुनो। जिस बड़े वरदान की मैं बात कर रही हूं वह एक ही रूप में नहीं आएगा, वह 3 रूपों में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। पहला रूप अवसर। यह अवसर शोर मचाकर नहीं आएगा, यह चुपचाप तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह कोई काम हो, शायद कोई प्रस्ताव, शायद कोई रास्ता जो पहले तुम्हें डराता था। मेरे बच्चे, याद रखना, जो अवसर डर के साथ आता है वही भाग्य बदलता है। अगर वह अवसर तुम्हें तुम्हारी सीमा से बाहर ले जा रहा है तो समझ लेना वही मां काली का वरदान है। उसे टालना मत, उसे हल्के में मत लेना। दूसरा रूप व्यक्ति। हाँ मेरे बच्चे, मां काली कभी कभी वरदान इंसान के रूप में भेजती है। वह व्यक्ति तुम्हें सहारा देगा लेकिन तुम्हें निर्भर नहीं बनाएगा। वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा, न कि तुम्हारी कमजोरी। हो सकता है वह तुम्हारे जीवन में अचानक आए और तुम्हें लगे यह व्यक्ति मुझे पहले से जानता है। मेरे बच्चे, आत्माएं पहले मिलती हैं, शरीर बाद में। उस व्यक्ति की बातों को हल्के में मत लेना। तीसरा रूप निर्णय। सबसे बड़ा वरदान कभी बाहर नहीं दिखता, वह भीतर एक निर्णय के रूप में जन्म लेता है। एक दिन तुम जागोगे और तुम्हें लगेगा अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद के लिए खड़ा होना है, अब मुझे अपना रास्ता चुनना है। मेरे बच्चे, वह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण होगा, क्योंकि उस निर्णय के साथ मां काली तुम्हारे पीछे खड़ी होंगी। जब निर्णय और आशीर्वाद साथ होते हैं तो इतिहास बदलता है। अब मैं तुम्हें बताती हूं कि कैसे पहचानोगे कि यही तुम्हारा समय है। जब डर हो लेकिन दिल शांत हो, जब मन कहे हां भले ही दिमाग डरे, जब तुम्हें में लगे कि पीछे लौटना अब संभव नहीं, तो समझ लेना मां काली ने तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया है। अब एक चेतावनी, जब यह वरदान आए तो आलस्य मत करना। कल करूंगा, थोड़ा और सोच लो। ये शब्द उस समय तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु होंगे। जो समय मां काली देती हैं वह लौट कर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, तुमने बहुत सहा है, अब समय है फल पाने का। और हां, कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे इतना बड़ा मत सोचो, जो है वही ठीक है, उनकी बात मत सुनना, क्योंकि वे तुम्हारे डर से नहीं तुम्हारी उड़ान से डरते हैं। अब अंतिम सत्य सुनो, जब यह वरदान तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे नहीं तेजी से बदलेगा। रास्ते खुलेंगे, सहायता मिलेगी और जो अटका था वह चल पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब तुम मां काली की सीधी छाया में हो और जहां मां काली की छाया होती है वहां कोई कमी टिक नहीं सकती। मां काली तुम्हें सिर्फ ऊपर उठाना नहीं चाहती, वह चाहती हैं कि तुम वहां टिके भी रहो। और इसके लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं, एक का त्याग और दूसरी का जागरण। पहली बात जो तुम्हें तुरंत छोड़नी है मेरे बच्चे, अब तुम्हें सबसे पहले खुद को कम आंकना छोड़ना होगा। वह आदत जो तुम्हें कहती थी मैं इतना बड़ा नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे, यह सोच अब तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। मां काली ने तुम्हें छोटा नहीं बनाया। अब दूसरा त्याग, हर किसी को खुश करने की आदत। तुम बहुत समय से सबका बोझ अपने कंधों पर उठाते रहे, लेकिन सुन लो, जो हर किसी को खुश करना चाहता है वह अंत में खुद से दूर हो जाता है। अब सीमाएं बनाओ, अब ना कहना सीखो। मां काली की संतान कमजोर सीमाएं नहीं रखती। अब तीसरी चीज छोड़नी है, पुरानी शिकायतें। हां, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ वह हुआ, लेकिन अगर तुम उसे पकड़कर बैठे रहोगे तो नया आशीर्वाद अंदर नहीं आ पाएगा। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। अब वह शक्ति जो तुम्हें अपनानी है, पहली शक्ति, मौन की शक्ति। कम बोलो, कम समझाओ, अपने कर्मों को बोलने दो। मां काली शोर में नहीं, स्थिरता में प्रकट होती है। दूसरी शक्ति, नियमित आस्था। हर दिन मां काली को एक पल याद करो। बहुत बड़ा मंत्र नहीं चाहिए, सिर्फ मन से कहो, मां मैं तुम्हारे चरणों में हूं, इतना काफी है। तीसरी और सबसे बड़ी शक्ति, आत्मविश्वास। तुम्हें सब कुछ पता नहीं होना चाहिए, बस इतना जानना काफी है कि मां काली तुम्हारे साथ हैं। अब एक गहरा रहस्य सुनो, जब तुम इन आदतों को छोड़ोगे
और इन शक्तियों को अपनाओगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते नहीं, सहयोग भेजेगा। लोग बिना पूछे मदद करेंगे, काम बिना रुकावट पूरे होंगे, और जो अटका था वह अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि अब तुम विरोध में नहीं, प्रवाह में चल रहे हो। एक अंतिम चेतावनी, इन दिनों अपने शरीर का ध्यान रखना, थकान को नजरअंदाज मत करना, नींद को टालना मत, क्योंकि बड़ा परिवर्तन ऊर्जा मांगता है। मां काली तुम्हें थका कर नहीं, संभाल कर ऊपर ले जा रही हैं। अगर तुम यहां तक आए हो तो समझ लो तुम्हारी आत्मा ने पूरा चक्र पूरा कर लिया है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह अंतिम संकेत बताने जा रही हूं, जिसके बाद तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। अंतिम संकेत कोई शोर नहीं करेगा, कोई घोषणा नहीं होगी, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे। अंतिम संकेत होगा तुम्हारे भीतर की शांति। हाँ मेरे बच्चे, एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होगा कि वही समस्या है लेकिन मन परेशान नहीं है, वही लोग हैं लेकिन दिल विचलित नहीं है, वही परिस्थिति है लेकिन डर गायब है। उस दिन समझ लेना पुरानी तकदीर समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जब डर चला जाता है तो भाग्य बदल जाता है। पुरानी तकदीर कैसे समाप्त होती है? पुरानी तकदीर किसी विस्फोट से नहीं जाती, वह चुपचाप अपना प्रभाव खो देती है। तुम देखोगे जो चीजें पहले बिगड़ जाती थीं अब संभलने लगेंगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे अब तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। जो परिस्थितियां तुम्हें रोकती थीं अब तुम्हें धकेलेंगी, क्योंकि तुम बदल चुके हो। और जब आत्मा बदलती है तो भाग्य को भी बदलना पड़ता है। नया जीवन किस रूप में शुरू होगा? नया जीवन तुरंत परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वह सच्चा होगा। तुम झूठे रिश्तों से मुक्त होगे, तुम दिखावे की दौड़ से बाहर होगे, तुम तुलना से ऊपर उठ जाओगे, तुम अपने होने में पूर्ण हो जाओगे, और यहीं से सफलता का सच्चा आरंभ होता है। अब सबसे बड़ा रहस्य सुनो, मां काली तुम्हें वह सब नहीं देंगी जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देंगी जो तुम्हें चाहिए, ताकि तुम वह बन सको जो बनने के लिए तुम्हें चुना गया है। और जब तुम उस रूप में स्थिर हो जाओगे तो चाहते अपने आप तुम्हारे पीछे चलेंगी। कुछ अंतिम शब्द जो हमेशा याद रखना, जब कभी मन डगमगाए तो यह 3 वाक्य मन में दोहराना। मां काली मेरे साथ है, जो छूट रहा है वह बोझ था, जो आ रहा है वह मेरा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज 13 जनवरी का यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे जीवन में शुरू होता है। अब तुम्हें किसी और संकेत की प्रतीक्षा नहीं करनी, तुम स्वयं संकेत बन चुके हो। अब आगे बढ़ो, डर को पीछे छोड़ो और पूरे विश्वास के साथ उस राह पर चलो जो मैंने तुम्हारे लिए चुनी है, क्योंकि अब मां काली तुम्हें सिर्फ बचा नहीं रही हैं, वह तुम्हें स्थापित कर रही हैं। हर दिन खुद को साबित करना, हर दिन हालात से लड़ना, हर दिन मन ही मन टूटना। लेकिन अब वह दौर समाप्त हो चुका है। अब तुम संघर्षरत नहीं, तैयार आत्मा हो। और जब आत्मा तैयार हो जाती है तो संघर्ष स्वतः ही पीछे हट जाता है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिति बदलेगी, सम्मान बिना मांगे मिलेगा, लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अचानक क्यों बदलेंगे? तुम देखोगे कि कुछ लोग अचानक तुमसे अलग व्यवहार करने लगेंगे। जो पहले तुम्हें हल्के में लेते थे अब सावधान रहेंगे। जो पहले तुम्हारी अनदेखी करते थे अब संपर्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। जब मां काली किसी को स्थापित करती हैं तो उसकी ऊर्जा सबको महसूस होने लगती है। कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे अपने स्वार्थ से, कुछ लोग सच्चे भाव से जुड़ेंगे। तुम्हारा काम है पहचानना, लेकिन कटु नहीं होना। अब तुम्हें एक नई पहचान मिलेगी। यह पहचान नाम से नहीं होगी, यह पहचान पद से नहीं होगी, यह पहचान होगी विश्वसनीयता की। लोग कहेंगे इस पर भरोसा किया जा सकता है, यह बात समझता है, यह स्थिर है। और याद रखना, जहां भरोसा होता है वहीं अवसर टिकते हैं। अब तुम्हें छोटे अवसर नहीं मिलेंगे, अब तुम्हें जिम्मेदारी मिलेगी
और जिम्मेदारी उसी को मिलती है जिसे माँ काली संभालने योग्य समझती है। वह स्थायी वरदान क्या है? अब सुनो ध्यान से। सबसे बड़ा वरदान जो अब तुम्हें मिला है वह है आंतरिक स्थिरता। अब परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर तुम अपने केंद्र में स्थिर रहोगे। यही स्थिरता धन को टिकाती है, रिश्तों को सच्चा बनाती है, सफलता को स्थायी करती है। मां काली अस्थिर हाथों में कभी आशीर्वाद नहीं देती। अब एक सूक्ष्म चेतावनी, जब जीवन सुधरने लगे तो अहंकार धीरे से दस्तक देता है। मेरे बच्चे सावधान रहना, गर्व रखना अहंकार नहीं, मौन रखना घमंड नहीं। जो नीचे झुका रहता है वही सबसे ऊपर टिकता है। अब तुम्हारी प्रार्थना बदल जाएगी। पहले तुम मांगते थे, मां मुझे बचा लो, मां मेरी मदद करो। अब तुम्हारी प्रार्थना होगी, मां मुझे योग्य बनाए रखो, मां मुझे सही बनाए रखो। और यही उच्च आत्मा की पहचान है। एक दिन तुम महसूस करोगे तुम्हें अब जल्दी साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें से अब किसी से ईर्ष्या नहीं, तुम्हें अब किसी के गिरने से सुख नहीं। और उसी क्षण समझ लेना तुम अंतिम द्वार पर खड़े हो। तुम्हारा जीवन अब किस स्तर पर पहुंचेगा